डिफेंस रिलेटेड फौजी भाई को नमस्कार। आज हम लोग जो सितंबर महीने का पेंशन कब क्रेडिट होगा, जो वेस्ट बंगाल के लिए तो 26 सितंबर को क्रेडिट हो गया है, लेकिन अपना लिए आकर 30 सितंबर को पेंशन क्रेडिट होगा। और डीए कितना परसेंट से पेंशन क्रेडिट होगा, 58% से होगा या 55% से ही अपना लिए क्रेडिट होगा। जो केस भी ओपन हो गया है, आप लोग लॉगिन होकर केस भी जो अप्लाई कर लेना। उसका बाद जो बोनस मिलेगा 78 डेज का, वो भी रेलवे का जो एम्प्लॉय है उनके लिए मिलेगा। बोनस का लेटर भी जारी हो गया है, ये भी दीपावली से पहले ही उनको बोनस मिलेगा। जेसीओस और ओवर्स का सितंबर महीने का पेंशन कितना मिलेगा, टेबल के साथ पूरी जानकारी आप लोग आराम से ले सकता है। सितंबर महीने का पेंशन का मैसेज भी कुछ भाई लोग के लिए आया हुआ है, लेटर देख लेना। यही है जो अरियर्स का जो बोनस का लेटर है। 78 डेज का जो रेलवे का जो एम्प्लॉय है उनके लिए 78 डेज का बोनस मिलेगा, वो भी दीपावली से पहले ही मिल जाएगा। उनका खाते में दीपावली से पहले ही क्रेडिट हो जाएगा। और डीआर का भी अरियर्स हमारे लिए दीपावली से पहले ही क्रेडिट हो जाएगा। और इसी में आकर जो रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस भी दीपावली से पहले ही मिलेगा। और अपना लिए सितंबर महीने का पेंशन कितना मिलेगा, 55% से अपना पेंशन कितना मिलेगा, सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक पूरी टेबल है। एक बार हम लोग जानकारी ले लेंगे। महीने का पेंशन कितना आने वाला है, कितना क्रेडिट होने वाला है, पूरी टेबल है अपना पास। सर्विस पेंशनर्स भी है और फैमिली पेंशनर्स भी पूरा इसी टेबल में जानकारी ले सकता है। सबसे पहले देखो सूबेदार साहिबान, जो सूबेदार साहिबान का 28 ईयर सर्विस करने के बाद उनका बेसिक इसी में आकर 1/1/2006 से पहले 1/1/2006 के बाद डिफरेंस है। बेसिक आप लोग की देख लेना। जो 1/1/2006 वालों के लिए जो बोलने से जो 7th CPC का बेसिक है उनके लिए आकर OROP 1 भी नहीं मिला, 2 भी नहीं मिला, 3 भी नहीं मिला, लेकिन उनका बेसिक ज़्यादा है। लेकिन 1, 2, 3 मिला हुआ सूबेदार साहिबान के लिए उनका बेसिक कम है। आप लोग एक बार सोच लेना। जो सूबेदार साहिबान 28 ईयर सर्विस कर दिया, इनको आकर OROP 1, 2, 3 नहीं मिला, 31,529 उनका बेसिक है। उनका टोटल पेंशन आकर 48,870 रुपीज़। जो फैमिली पेंशनर्स का बेसिक आकर 18,970 रुपीज़, टोटल पेंशन 29,332 रुपीज़। इसी में दोनों बेसिक भी है, एक बार आप लोग जानकारी ले लेना। नेक्स्ट नायक साहिबान का भी देखो, उनका भी 1/1/2006 से पहले, उसका बाद 1/1/2006 के बाद अलग अलग बेसिक है। इसी में क्या हो गया, इनका जो पहले रिटेड है उनका बेसिक कम है, उसका बाद रिटेड है उनका बेसिक ज़्यादा है। वो भी एक बार देख लेना। MSCP मिला वो होने से उनको भी ज़्यादा बेसिक है। 17 साल सर्विस किया हुआ नायक साहिबान के लिए OROP 3 का मुताबिक उनका बेसिक 21,488 है। टोटल पेंशन 33,306 रुपीज़। फैमिली पेंशनर्स का भी देख लेना, उनका भी है एक बार टेबल में। जो उसके बाद 22 साल सर्विस कर दिया नायक साहिबान, उनका बेसिक 23,569 रुपीज़, टोटल पेंशन 36,532 है। उसका बाद फैमिली पेंशनर्स का बेसिक 14,141 रुपीज़। उसके बाद टोटल पेंशन 21,990 रुपीज़। नीचे देख लेना। जो फैमिली सर्विस पेंशनर्स के लिए 1/1/2006 के बाद रिटायर्ड होने से बेसिक चेंज हो गया, 1,000 रुपये से ज़्यादा, 1,000 रुपये तक बेसिक में डिफरेंस आ रहे। 22,476 है।
टोटल पेंशन 34,838 है। फैमिली पेंशन्स का भी जानकारी ले लेना। उसके बाद 22 साल सर्विस करने से उनका भी बेसिक, हवलदार का बेसिक है 24,763 है। टोटल पेंशन 38,583 रुपीज़। 24 साल सर्विस करने से नायक साहिबान के लिए, नायक सूबेदार साहिबान का बेसिक मिल रहा है 26,825 रुपीज़। टोटल पेंशन 41,579 रुपीज़। इसी तरह फैमिली पेंशनर्स के लिए भी एक बार जानकारी ले लेना। हवलदार साहिबान का देखो 15 साल सर्विस करने से 21,988 रुपीज़। टोटल पेंशन भी जानकारी ले लेना। इसमें टेबल में पूरी इसमें 24 साल का भी है, 26 साल सर्विस करने से उनका भी है। उसका बाद 1/1/2006 के बाद रिटायर्ड है उनका भी 15 साल का भी है, सेम बेसिक है। उसके बाद जो 24 साल सर्विस करने से ऑर्डिनरी नायक सूबेदार साहिबान, 26 साल सर्विस करने से दोबारा ऑर्डिनरी नायक सूबेदार साहिबान का 26 साल का जो बेसिक है वो मिल रहेगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, उसी में आप लोग जानकारी ले लेना। जो एमएससीपी का बेनिफिट मिला हुआ है उनका बेसिक ज़्यादा है, जो एमएससीपी का बेनिफिट नहीं मिला है उनका बेसिक कम है। OROP 1-2 मिलने के बाद भी उनको कम ही बेसिक है। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर जानकारी लेने से आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, ऑर्डिनरी नायक सूबेदार साहिबान। ऑर्डिनरी नायक सूबेदार साहिबान 24 साल सर्विस करने से उनका बेसिक 25,738 है। उनका टोटल पेंशन 39,894 है। जो फैमिली पेंशनर्स के 15,413 रुपीज़ है। टोटल पेंशन 23,936 रुपीज़। उसी तरह 26 साल का भी जानकारी ले सकता है टेबल में। नीचे देखना, 1/1/2006 के बाद जो रिटायर्ड है उनका बेसिक अलग है। डिफरेंस देख लेना, बेसिक में ही डिफरेंस आने से जो DADR मिलने के बाद और भी डिफरेंस आ जाएगा बेसिक में। सरकार जो दे रहा है तो पे कमीशन, जो सीनियर है उसको 1 रुपये तो ज़्यादा देना बहुत ज़रूरी है, जो जूनियर है उसको कम ही देना चाहिए। ये MSCP का आ गया, ये आने के बाद पूरक दे दो। जो पहले सर्विस किया उनको नहीं दिया, उसका बाद सर्विस कर रहे हैं उनको दे रहे हैं आप लोग। ये सिपाही साहिबान का टेबल है, वो भी एक बार जानकारी लेना। 15 साल है, 15 साल भी है और 17 साल भी है। 2006 से पहले, 2006 के बाद का भी टेबल है। दोनों टेबल है, एक बार जानकारी ले लेना। इसी में क्या हो गया देखो, 500 रुपये के डिफरेंस आ रहे। 17 साल करने से और भी ज़्यादा 2,000 रुपये के डिफरेंस आ रहे। 17 साल सर्विस करने के बाद सिपाही साहिबान के लिए देख लेना, 1/1/2006 का पहले होने से 20,463 है। वही 17 साल सर्विस किया 2006 के बाद होने से 22,476 है। कितना रुपए का देखो, 2,000 रुपये का बेसिक में डिफरेंस आने से टोटल पेंशन में कितना डिफरेंस आएगा, ये एक बार आप लोग सोचना बहुत ज़रूरी है। ये गलत नहीं है, गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं। जो MSCP का बेनिफिट है उनको ज़्यादा ही मिल रहा है, जो MSCP का बेनिफिट नहीं है उनको कम बेसिक ही मिल रहा है। बेसिक में ही कम होने से DADR का अभी 50% होने से उसमें आपका बेसिक में आधा आ जाएगा, आधा भी उसी में भी जो घाटा आ रहा है ना। इसी तरह नहीं होना चाहिए, सभी को बराबर मिलना चाहिए। सरकार सोचना चाहिए जो बेसिक में जो डिक्लेयर कर रहे वो सही बेसिक करने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, पूरा बराबर बेसिक मिल जाएगा। ये ऑर्डिनरी कैप्टन साहिबान का है, उनका भी एक बार जानकारी ले लेना। इनका भी वही है, 2014 से जो पहले रिटेड है, जो 7th CPC का बेसिक है वो ज़्यादा है। जो OROP 1, 2, 3 लेने के बाद भी उनका बेसिक कम है। जो सूबेदार साहिबान का वैसा ही है, सूबेदार मेजर साहिबान का वही हालत है। उसका बाद ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट का है, ऑर्डिनरी कैप्टन साहिबान का भी वही हालत है। उनका बेसिक पहले ज़्यादा था, उसका बाद जो रिटायर्ड होकर आ रहे हैं उनका बेसिक बहुत कम।